मैथमेटिक्स में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है जिसके बारे में सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 से पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था उसमें इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस की बात कर रहा है। डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4 पॉइंट्स को देखिए जरा ध्यान से। पॉइंट आपके पास है -2 एंड 4, -2, 4, नेक्स्ट वन इज -2, 4, 3 एंड -1, 3 एंड -1। चलिए वन बाई वन देखते हैं। -1, 0, 1 एंड 2, -3 एंड -5 लाई। इनको बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इनको हमें कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए -2 एंड +4 की बात सबसे पहले करते हैं। -2 एंड 4 कहाँ लाई करेगा उसको देख लेते हैं और उसको लोकेट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्केल का यूज करेंगे हम लोग। -2 एंड 4 सबसे पहले देखिएगा, आप अगर वैसे लिखेंगे -2 एंड 4 जो कि माइनस देन प्लस है, माइनस प्लस क्वाड्रेंट को आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसकी साइन क्या होती है, प्लस प्लस होती है। यहां मैं लिख देता हूं प्लस प्लस विच मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहां क्या होगा भाई, माइनस एंड प्लस होगा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं। यहां क्या होंगे, माइनस एंड माइनस होंगे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस एंड माइनस होगा जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -2 एंड 4 है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि माइनस एंड प्लस है, इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। तो चलिए इसको लोकेट भी करने के लिए कहा गया है। तो -2 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर -2 एंड वाई एक्सिस पर आपको +4 चलना है। तो y एक्सिस मीन्स क्या हो गया, OI के पैरेलल चलना है। तो -2 तो आप यहां चल दिए, लेकिन y एक्सिस हमारे पास ये है आपके पास, तो 4 उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि 4 के पैरेलल होगा। चलिए हमने ये ले लिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमारी हो गई -2 की, और इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं यहां से अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो पॉइंट बन जाएगा ये -2 एंड 4 के लिए बन जाएगा। एकदम इजी है, लोकेट करने के लिए बोला गया, आप इसको दिखाते चलिएगा। नेक्स्ट की बात कर रहा है 3 एंड -1 की बात कर रहा है, 3 एंड -1। प्लस एंड माइनस है, प्लस एंड माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस एंड माइनस आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ, प्लस एंड माइनस लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेम ऑफ क्वाड्रेंट पूछा, आप इसको लिख दीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलिए इसको लोकेट भी करने के लिए कहा है, 3 एंड -1 को लोकेट करना है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस पर आपको सबसे पहले 3 यूनिट चलनी पड़ेगी, देन आफ्टर -1 चलना होगा। -1 यही है, तो आप यहां से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, सबसे पहले 3 यूनिट को और देन -1 को। इस तरह से आप -1 को लीजिए और यहां से इसको -1 से ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस लाइन को आप -1 से ज्वाइन कर दीजिएगा, मीन्स एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंसेज हमें कवर करना है। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिएगा 3 एंड -1। हमें लोकेट करने के लिए कहा है, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है -1 एंड 0 की बात कर रहा है, ऑन विच एक्सिस एंड विच क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो देखिए -1 एंड 0 है, अगर दूसरा क्वाड्रेंट, अगर मान लीजिए x या y क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट में से किसी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वह आपके एक्सिस पर लाई करता है। अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, y 0 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वह x एक्सिस पर होगा। अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो, x की वैल्यू 0 हो, ऐसे केसेस में ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, मतलब y एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, y 0 है, इसका मतलब यह x एक्सिस पर लाई करेगा। लेकिन x एक्सिस 2 डायरेक्शन में होती है, कौन कौन से डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो -1 0 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो -1 यहां पर देखिए, -1 यहां हो गया और 0 का मतलब क्या हो गया, कहीं नहीं जा रहे। तो ये जो पॉइंट हो गया इसको आप लिख दीजिएगा, ये आपका पॉइंट -1 0 है। तो इसको लिखना पड़ेगा लाई ऑन x एक्सिस। कहां लाई कर रहा भाई, यह x एक्सिस पर लाई करेगा।
लाई ऑन एक्स एक्सिस होगा, बिकॉज ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या पूछा है, 1 and 2। ये तो वेरी सिंपल हो गया, 1 2 दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव जो होंगे हमारे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेम आप क्वाड्रेंट पूछेगा तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हम चलिए फर्स्ट लिख दिए। 1 and 2 की बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन इसको शो भी करना है। तो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट चलिए एंड वाई एक्सिस पर 2 यूनिट, इसको आप ड्रा कर लीजिए। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस पर 2 यूनिट चलते हैं, तो यह हो गया 1 and 2 की लाइनिंग, ठीक है ना। 1 and 2 के लिए ये पॉइंट, ये हो गया 1 and 2 पॉइंट। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो, वाई कोऑर्डिनेट 2 हो, तो ये जो पॉइंट होगा 1 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और नेम ऑफ क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, -3 and -5 के बारे में पूछ रहा है। -3 and -5, -3 -5 में दैट मीन्स ये दोनों कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस है, और माइनस माइनस आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले नाम लिख दीजिएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट में, तो आप लिख दीजिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर -3 यूनिट चलिएगा और वाई एक्सिस पर -5 यूनिट। तो आप ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिए, देखिए यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया हूँ। ये आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि आप इसको लिप कर दीजिएगा। -3 और ये आप चल दीजिएगा -5 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ से आप चलिए -5 यूनिट, तो ये आपका हो गया पॉइंट -3 एंड -5। -3 एंड -5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आपसे ही पूछा था कि जो पॉइंट हमारे पास है, इन पॉइंट्स को बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, साथ ही साथ इनको रिप्रेजेंट करना है। तो यह आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। फिर नंबर 2 है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक्स वाई पॉइंट आपके दिए गए हैं, ये जो टेबल में है इनको प्लॉट करना है। चूजिंग सुटेबल यूनिट फॉर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक इक्वल डिस्टेंसेज आप ले लीजिएगा, मतलब एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे 8 यूनिट के लिए, 7 यूनिट के लिए आप ब्लॉक को भी काउंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर, या जैसे ब्लॉकिंग होती है ना, ब्लॉक को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। या एक सुटेबल यूनिट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर -1.25 की बात कर रहा है। तो -1.25 का मतलब -1 चलेंगे, उसके बाद -1 से 2 के बीच में 10 स्मॉल लाइनिंग होती है। तो उसमें क्या करेंगे, 0.2 का मतलब दूसरी लाइन जो स्मॉल लाइनिंग होगी ग्राफ पेपर पर, छोटी छोटी जो ब्लॉक बने होते हैं, एकदम स्मॉल ब्लॉक बने होते हैं, उसमें -2 और मतलब दूसरी और तीसरी के बीच में ये -2.5 लाई करेगा। तो एक यूनिट लेना पड़ेगा। मैं रफली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप भी चाहे ग्राफ पेपर पर या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा -2 and 8, चूज द सुटेबल यूनिट टू ऑन द ऑफ द डिस्टेंसेज ऑन द एक्सिस पूछा है। तो आप प्लॉट कर लेते हैं। -2, 8 की बात कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कौन सा, -2 and 8 है। एक्स एक्सिस पर आप -2 चलेंगे और 8 की बात कर रहा है, तो मैं इसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये यूनिट आप एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लीजिए, मान लेते हैं ये आपके यहाँ पर है, ये 7 हो गया और ये 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए ये मैंने लिख दिया, ये 7 और ये 8 है, ओके। तो -2 and 8 की बात कर रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज भी रब कर देते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो -2 and 8 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर -2 यूनिट चलते हैं, वाई एक्सिस पर 8 यूनिट यहाँ पर है। आप यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए, ठीक है ना, -2 and 8 के लिए, और आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर भी प्लॉट करिए, ऐसे भी आप बना कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली कर पाएँ तो, ठीक है। ये आपका हो गया -2 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यह आ जाएगा -8 के लिए, मतलब +8 के लिए। तो ये जो पॉइंट होगा यह आ जाएंगे -2 and 8, -2 and 8 यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, -1 and 7 की बात कर रहे हैं। -1 एक्स एक्सिस पर -1 एंड वाई एक्सिस पर आपको 7 यूनिट चलना है। तो आप ये देखिए सामने ही आपको दिख रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई भी करेगा। -1 के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लीजिए, -1 and 7 के, है ना। ये आपका हो गया -1 और यहाँ से आप अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं ये वाली लाइन, तो ये जो पॉइंट होगा इसको यहाँ लिख देते हैं -1 and 7, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट 0 and -1.25, जाहिर सी बात है वाई और मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है, एब्सिसा की वैल्यू 0 है। ऐसे केसेस में ये जो पॉइंट होगा 0,
-1.25 ये y एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो 0 एंड -1.25 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.25 है। -1.25 का मतलब देखिएगा -1 और -2 के बीच में इस तरह से स्मॉल ब्लॉक है, इसमें स्मॉल लाइनिंग बनी होती है, आप देखेंगे तो ये 10 लाइनिंग इस तरह से बनती है। तो वहाँ पर आप चलिएगा -1 के बाद 1 और 2 हो गया, और जो तीसरी लाइन होगी उसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली आप यूनिट ले लीजिएगा या आप यही पॉइंट बना दीजिएगा इस तरह से, और इसका नाम दे दीजिएगा दिस इज 0.0 एंड कॉमा -1.25 हो गया, 0 एंड -1.25 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 1 एंड 3 की बात कर रहा है। पॉइंट 1 एंड 3 मतलब दोनों आपके पॉजिटिव हैं, 1 एंड 3 मीन्स पॉजिटिव है, सो बोथ लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो 1 एंड 3 की बात कर रहे हैं, या आप x एक्सिस पर 1 यूनिट चलिए एंड y एक्सिस पर आप 3 यूनिट चलिए, इसके सामने आप ड्रा कर लीजिए इसको 1 एंड 3 के लिए। देखिए यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिए, ये जो आपका बनेगा 1 एंड 3 के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। या आप इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 3 एंड -1 है, 3 एंड -1, दैट सी बात है, x एक्सिस पॉजिटिव होगा, y एक्सिस नेगेटिव इसमें है ना। x एक्सिस पर अगर ये पॉइंट दिखा जाए तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर प्लस एंड माइनस है। चलिए इसको भी ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस पर आपको 3 यूनिट चलना है और y एक्सिस पर -1 यूनिट चलना, -1 यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल आप छोटी सी एक लाइन ड्रा कर लीजिए और ज्वाइन कर दिया करिए, ठीक है ना। ये देखिए आपने यहाँ पर ड्रा करने के बाद इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। इस पॉइंट को कहीं और ले जाकर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज 3 एंड -1। ये पॉइंट क्या है, 3 एंड -1। तो लोकेट करने के लिए कहा है, ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिट लेना पड़ेगा, तो ग्राफ पेपर का यूज कीजिएगा या ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज क्या, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, तब तक आप इसको एक बार नोट